नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसैड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 2। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच बना प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस गार्डन में बैठा रोहित मारवा लगातार एक तरफ देखे ही जा रहा था और अपने ख्वाबों की दुनिया में ऐसा मशगूल है कि ना तो उसे अपने आसपास कुछ सुनाई दे रहा है और ना कुछ दिखाई दे रहा है। अगर वह कुछ देख पा रहा है और सुन पा रहा है तो वह खुली आंखों से मीठा ख्वाब, जिस ख्वाब में एक रोहित मारवा, अनिका गुलेरिया और उसके 3 बच्चों के एक खुशहाल परिवार हो गए हैं। उनकी ज़िंदगी की हर समस्या ख़त्म हो गई है। वह अनजान दुश्मन जिसने अनिका गुलेरिया की किडनैपिंग की, उसके चेहरे से नकाब हट चुका था। अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा उसकी ताकत का सामना करने के लिए एकजुट हो चुके थे। उस खतरनाक दुश्मन के अपनों को ख़त्म करके रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया ने उसे कमज़ोर कर दिया था। वह अनजान फरिश्ता जिसने अनिका गुलेरिया की जान बचाकर उसे वापस रोहित मारवा के पास भेजा था, उस अपने की असलियत अनिका गुलेरिया को याद आ चुकी थी, जिसकी सच्चाई अनिका गुलेरिया ने रोहित मारवा को बता दी थी। वह अनजान शख्स जो रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया के रिश्तों के बीच आ गया था, दरअसल वह सिर्फ अनिका गुलेरिया की मदद कर रहा था। वह शख्स जिसने अनिका गुलेरिया के साथ कोई अनुचित रिश्ता नहीं था, लगातार अनिका गुलेरिया को परेशान कर रहा कुसुम का केस सुलझ चुका था और सनी एक बार फिर से जिंदगी की ओर लौट आया था। सनी की जिंदगी से जुड़ी शर्मिला की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या लगभग सुलझ चुकी थी। उसकी माँ भी उसे मिल गई थी। रोहित मारवा पिछले 4 घंटे से टेरेस गार्डन पर एक ही जगह बैठा हुआ था और लगातार गहरी सोच में डूबा हुआ था। कभी उसके चेहरे पर गुस्से का भाव होते तो कभी खुशी के, कभी उसका चेहरा शांत दिखाई देता तो कभी परेशान। मनाली की ठंडी हवाएं रोहित मारवा के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। ठंड से रोहित मारवा के शरीर का हर रोया रोया खड़ा हुआ था। ये हवाएं रोहित मारवा के शरीर को तो स्पर्श कर रही थी, मगर उसके मन मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रही थी। रोहित मारवा को एहसास ही नहीं था कि दिन ढल चुका था और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। और एहसास होता भी कैसे? इतना मीठा ख्वाब रोहित मारवा अपनी खुली आंखों से देख रहा था, जिसमें उसे उम्मीद थी कि आज जब अनिका गुलेरिया की बेहोशी टूटेगी और नींद खुलेगी तो उसे अपनी याददाश्त वापस मिल चुकी होगी और रोहित मारवा की ज़िंदगी की हर समस्या ख़त्म हो जाएगी। तभी आवाज़ आती है, डैडी मम्मा को होश आ रहा है, डैडी सुनिए मम्मा को होश आ रहा है। कई बार आवाज़ लगाने पर भी जब रोहित मारवा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो रिया ने रोहित मारवा के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए कहा, डैडी डैडी आर यू लिसनिंग डैड, मॉम को होश आ रहा है, लेट्स गो, चलो जल्दी। रिया की आवाज़ जैसे ही रोहित मारवा की अपनी सोच से बाहर आया तो वह चौंक उठा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और अपनी ही सोच पर हैरान होने लगा कि उसने कितनी दूर दूर तक की बातें सोच ली। और दूसरी तरफ अभी अनिका गुलेरिया की नींद भी नहीं खुली थी। रोहित मारवा और बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब अनिका गुलेरिया की आंखें खुली और वह जान पाए कि अनिका गुलेरिया की याददाश्त वापस आई या नहीं। उनके दिए हुए जूस अनिका गुलेरिया पर असर हुआ था या नहीं, वह करिश्माई लाल फूल उसकी ज़िंदगी में करिश्मा कर पाया या नहीं। रोहित मारवा ने अपने होश संभाला और रिया का हाथ पकड़ते हुए टेरेस गार्डन से नीचे उतरकर सीधा अनिका गुलेरिया के पास पहुंच गया। अनिका गुलेरिया बेडरूम में बेड पर लेटी हुई थी और बार बार धीरे धीरे अपने सर को दाएं बाएं हिला रही थी, मानो वह नींद में कोई ख्वाब देख रही हो। अनिका गुलेरिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। अनिका गुलेरिया ने अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिया और फिर उसे अपनी आंखों से इस तरह से रख लिया जैसे वह अपनी आंखों को कुछ ना देखने के लिए कह रही हो। तभी अनिका गुलेरिया अचानक से उठकर बैठ गई और अपनी दोनों हथेलियां बिस्तर पर रखकर इधर उधर देखने लगी। जब अनिका गुलेरिया को चारों तरफ देखकर अच्छी तरह से तसल्ली हो गई कि वह किस जगह पर मौजूद है, तब उसने अपने बच्चों की ओर देखा और इशारे से आने के लिए कहा। बच्चों के पास आती अनिका गुलेरिया ने उन्हें गले लगा लिया और बारी बारी उनके माथे और चेहरों को चूमने लगी। तभी अलेक्जेंडर ने अनिका गुलेरिया से पूछा, मॉम क्या आपको सब कुछ याद आ गया है?
बेसब्र होकर रिया भी बोल उठी, मम्मा बताइए ना, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? अनिका गुलेरिया कुछ जवाब दे उससे पहले आर्यन ने भी यही सवाल दोहरा दिया। मॉम, आपकी याददाश्त वापस आ गई? अनिका गुलेरिया ने बच्चों की तरफ देखकर जवाब देते हुए कहा, अभी तुम सब अपने रूम में जाओ, हम बाद में बात करते हैं। मुझे डैडी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तीनों बच्चे और रोहित मारवा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब अनिका गुलेरिया की आंखें खुलेगी और वह जान पाएंगे कि अनिका गुलेरिया की याददाश्त वापस आई या नहीं। लेकिन अनिका गुलेरिया ने बच्चों की किसी बात का जवाब नहीं दिया। तो तीन बच्चे एक स्वर में बोल उठे, मॉम पहले आप बताइए कि आपकी याददाश्त वापस आई या नहीं। जिस फोर्स के साथ बच्चों ने यह सवाल अनिका गुलेरिया से किया था, इस सवाल को इग्नोर करना संभव नहीं था। लेकिन अनिका गुलेरिया ने फिर भी टालने की कोशिश की। मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। लेकिन जब बच्चे नहीं माने तो अनिका गुलेरिया एकटक होकर उन्हें देखने लगी। जिस तरह से अनिका गुलेरिया बच्चों की तरफ देख रही थी, रोहित मारवाड़ बच्चों की सांसें अटक गई। अनिका गुलेरिया की खामोशी से वह समझ चुके थे कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है और उम्मीदों पर भी। अब अनिका गुलेरिया की याददाश्त को वापस लाने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। बच्चों की आंखों में उम्मीद की जगह आंसुओं ने ले ली थी। आर्यन और अलेक्जेंडर ने खुद को किसी तरह संभाला, लेकिन रिया की आंखों से आंसू की बूंदें चूप पड़ी। उधर रोहित मारवान ने भी अपने इमोशंस को किसी तरह संभाला। उसकी आंखों में भी आंसुओं को आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन वह इस स्थिति में किसी भी तरह से बच्चों के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए उन अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।